आज हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 1 के ई, जो कि बोल रहा है सरल कीजिए। इसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे बोडमास के नियम, जो कि इस प्रकार है। बोडमास के नियम जिसे कोष्टक का सरलीकरण कहते हैं। जैसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का हम लोग करेंगे सॉल्व, जैसे बोडमास है। उसके बाद अब मतलब का मतलब गुना होता है। उसके बाद में डिवीजन मतलब भाग का करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, गुना का फिर से करेंगे, फिर एडिशन जोड़ का करेंगे, उसके बाद में घटाव का करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि माइनस, जो कि कोष्ट में -31 और -62 का घटाना है, फिर माइनस, फिर कोष्टक 19 + 3 -21। पहला नंबर प्रश्न प्रश्नमाला 1 के ई का पहले कोष्टक का करेंगे। तो -31 और +31 और -62 है, जो कि घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस, और प्लस माइनस है तो इसको जोड़ेंगे तो 19 को, और +3 को जोड़ेंगे तो 22 -21। तो -21, उसके बाद में माइनस के 1 आएगा, इसमें माइनस के प्लस का 1 आएगा, प्लस का, जो कि प्लस का चिन्ह है बड़ा, तो प्लस का 1 आएगा। तो -31 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1 आएगा। उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, पर लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 37 - 40, कोष्ट में तो कोष्ट का पहले करेंगे, उसके बाद में बाहर का करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 32। उसके बाद में 37 -40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा, वो भी प्लस का है तो प्लस का 8 बचेगा। तो देखिए 37 + -8, यानी कि हम लोग का आ गया आंसर 29। 37 को में से 8 जाएगा तो 29। 3 नंबर का प्रश्न है। पहले हम लोग कोष्ट का करते हैं सरल, उसके बाद में बाहर का करते हैं। तो 9 चौके 36 भागे 2, तो इसका भी निकलेगा तो 2 दूनी 4, यानी कि हम लोग का उत्तर आएगा 2। के 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग कोष्ट का करेंगे, उसके बाद में बाहर वाला का करेंगे। तो बाहर वाला जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ये कितना से 6 से कितना बार में कटेगा, 6 × 9 = 54, यानी कि 9 बार में। फिर उसके बाद में बाहर आ गया, बाहर वाला में तो 9 तिरका 3 बार में भाग लग जाएगा, तो 9 तिरका 27, 3 आया। के 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखेंगे कि पहले कोष्ट वाला का करते हैं। तो कोष्ट वाला, इसमें का भी दिया है, तो देखेंगे कोष्ट वाला का कर लिए। उसके बाद कितना बाद में आएगा, 3 तिहाई 9, का है तो का देंगे, 2 दिया है तो 2। फिर उसके बाद में भागा नहीं लगाएंगे, का पहले मतलब गुना करेंगे, ऑफ मतलब का पहले गुना करते हैं। तो 42 जैसा भागा है वैसे देंगे 3 × 2। तो इसका करेंगे तो 42 भागे 6, तो कितना आएगा, 6 सते 42, यानी कि 7। हम लोग का भागफल जो भी आएगा 7 आएगा। छठा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। पहले हम लोग कोष्ट वाला का करते हैं, तो कोष्ट वाला का करते हैं। तो जैसा है वैसा लिखते चले जाएंगे हम लोग, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे है 24 का 24 लिखेंगे। पहले भागा का करते हैं, तो भागा का करेंगे, तो भागा का करते हैं। अब मतलब का है तो का गुना करते हैं ना, इतना आया। उसके बाद भागा है, जैसे भागा दे देंगे। उसके बाद में फिर लिखेंगे 32/4 × 8 + 3 × 8 तिरके 24 -8 चुके 32 भागे 2। तो का अब मतलब गुना का हो गया, का हो गया। अब मतलब का फिर लिखेंगे 32/4 × 8 + 3 × 24 दो से अगर भागा करेंगे 32 में तो 16 आएगा, तो -16 लिखेंगे। तो अभी ब्रैकेट का नहीं सॉल्व हुआ है, कोष्ट का सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको ऐसे ही रखे रहेंगे। तो ये कितना आया, तो 16 माइनस करेंगे 24 में से तो 8 आएगा,
ठीक है। उसके बाद में हम लोग भागा करेंगे। चलिए भागा करते हैं। तो 4 से 32 में करेंगे तो 8 गुने 8 प्लस 8 है तो जो भी है। अब फिर उसके बाद 3 गुने 8 है तो गुना करेंगे तो 8 टाइम 64 प्लस 8 तिरके 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 88 आएगा हम लोग का आंसर। देखिए कैसे हुआ है, पहले कोष्ट का हुआ है जिसमें भागा हुआ है, का पहले गुना किए हैं उसके बाद में फिर भागा किए हैं, उसके बाद में कोष्ट में का घटाए हैं, तब यहाँ पे हम लोग को भागा फिर बाहर वाला किए हैं, तब जाके गुना किए हैं दोनों का, तब आया है। 7वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि इसमें होता है कि पहले ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद में अप मतलब का करेंगे, उसके बाद में भाग करेंगे, तब फिर गुना करेंगे, फिर जोड़, तब घटाव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। 63 है तो 63 जैसे मैंने बोला कि मतलब कोष्टक का पहले करते हैं, तो कोष्ट में का पहले देखते हैं, जो कि माइनस है, -4 रहेगा तो 4 रख देंगे। उसके बाद आप मतलब का होता है, का यहाँ पे है, का हम लोगों ने गुना डायरेक्ट लिख दिया है, तो का मतलब गुना होगा, तो 8 इसे गुना लिख देंगे, 18 भागे 12 गुने 4 होगा। फिर लिखेंगे 63 भागे 7 गुने 16, 8 माइनस 18 चुका 72 भागे 12 गुने 4 तो 4। फिर 63 भागे 7 गुने तो 16 माइनस 12 छक 72 6 आया गुना 4। तो फिर करेंगे 63 भागे 7 गुना कितना आएगा 10, भागा माइनस करेंगे तो 16 में से 6 जाएगा तो 10 गुना 4। अब आ गया तो उसके बाद में भागा करेंगे, कोष्ट का समाप्त हो गया, का समाप्त हो गया, तो यहाँ पे भागा करेंगे तो 7 9 63 गुना करेंगे 10 फिर 4, तो आएगा कितना 9 दहा के 90 9 चुका 36 360 हम लोग का आंसर आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 4 नहीं 2 है, यहाँ पे 4 नहीं 2 है, तो 2 करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो गुना करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। 9 दहा के 90 और 90 दूना 180, ठीक है, 180 हम लोग का आंसर आएगा। 8 नंबर का प्रश्न हल करते हैं, जो कि 17 प्लस 4 गुने कोष्ट फिर 27 माइनस 2 का 18 भागे 4। तो हम लोग का पहले ब्रैकेट में देखेंगे, उसके बाद में का देखेंगे, फिर भाग, जो कि प्रोसेस पूरा वही में रहेगा, बोर्डमास के नियम पर बोर्डमास के है। देखिए 4 गुना 27 माइनस 2 गुना का मतलब होता है गुना, ऑफ मतलब का मतलब गुना भागे 4। फिर 17 प्लस 4 गुना कोष्ट माइनस 27 माइनस 18 दूना 36 भागे 4। उसके बाद में 17 प्लस 4 गुना 27 माइनस, अब भागा करेंगे, का हो गया तो उसके बाद में भागा, का हम लोगों ने कर ली कोष्ट में, का कर लिया, तो उसके बाद में भाग करेंगे, तब गुना घटाओ जोड़ भी होगा, पहले ये करते हैं। तो माइनस 9 चौका 36 9 आएगा, फिर 17 प्लस 4 गुना घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 18 आएगा, तो 18 से गुना करेंगे तो 17 प्लस 4 गुना 18, तो फिर 17 प्लस 18 चुका 72, तो ये आएगा 7 और 9 8 89 हम लोग का आंसर आएगा। 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, तो ये बोल रहा है 16 गुने मझौला कोष्ट। आप लोगों ने कोष्ट 5वां क्लास में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के कोष्ट होते हैं बोर्डमास के नियम में। तो 90 भागे फिर कोष्ट छोटा कोष्ट, फिर 48 माइनस 45 भागे 9 गुने 6 फिर छोटा कोष्ट बड़ा मझौला कोष्ट। तो इस प्रकार है, पहले कोष्ट में देखेंगे, कोष्ट में का नहीं है इसमें, तो का वाला नहीं देखेंगे, उसके बाद में पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। 16 गुने मझौला कोष्ट 90 माइनस
48 माइनस, अब भागा करेंगे तो 9 पंजे 45 गुने 6। फिर मझौला कोष्ट बाद में करेंगे, पहले छोटा कोष्ट करते हैं। 16 गुने 90 भागे 48, उस यहाँ पे भागा कर लिए तब गुना करना है हम लोग को, तो गुना करते हैं। तो माइनस 6 पचे 30 गुना करेंगे, गुना कर लिए उसके बाद में फिर मझौला कोष्ट, फिर 90 भागे 30, 48 में से 30 घटाएंगे तो 18, तो मझौला कोष्ट। अब छोटा कोष्ट हम लोग का हट गया तो मझौला कोष्ट में आते हैं, गुना 18 पचे 90, उसके बाद में फिर 90 में से, और उसके बाद में मझौला कोष्ट भी टूट गया, तो अब लोग का 5 आया उसमें से भागफल, तो 5 से गुना करेंगे 16 में, तो 16 पंजे 80, यानी कि हम लोग का 80 उत्तर आया आंसर। ये 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कोष्ट में 24 भागे 2 का, फिर 4 दिया है, फिर छोटा कोष्ट दिया है, फिर माइनस घटाव दिया है, उसके बाद में 77 दिया है। ऊपर एक लाइनिंग दिया है जो कि आप लोग को लग रहा होगा, रेड कलर से मारे हैं, जो कि कोष्ट का 4 प्रकार का होता है। एक होता है छोटा, एक होता है मझौला, एक होता है बड़ा, एक होता है जो कि लाइनिंग वाला होता है, जो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले होता है तो यही है लाइनिंग वाला, कभी काल के पूछ देता है, इसलिए नहीं उतना मायने रखता है। तो इसमें से करेंगे तो पहले इसका करेंगे, तो 2 से भागा करेंगे इसमें, तो 2 से 12 12 बार में आएगा, तो 12 का, उसके बाद में 4 से आएगा जो भी, माइनस 77, 4 लिख देंगे, उसके बाद में 12 गुने 4 माइनस 77, फिर 12 चौके 48 माइनस 77, घटाएंगे तो बड़ा वाला पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, और घटाएंगे तो 9 और 2 29 आएगा हम लोग का आंसर। 11 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि बोडमास के रूल पे, नियम पे आधारित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 32 माइनस बड़ा कोष्ट दिया है, फिर 18 माइनस मझौला कोष्ट, फिर 34 माइनस छोटा कोष्ट, फिर 90 माइनस 4 छोटा कोष्ट में दिया है। तो पहले हम लोग छोटा कोष्ट को देखते हैं। एक लाइनिंग वाला होता है, जो कि लाइनिंग वाला अभी नहीं, इसमें नहीं दिया है, तो हम लोग छोटा कोष्ट को देखते हैं। तो 32 माइनस 18 माइनस मझौला कोष्ट 34 माइनस, ये करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, कि 86 आएगा मझौला कोष्ट। एक बार में तोड़ दिए छोटा कोष्ट को। चलिए बनाते हैं दूसरी बार। माइनस 18 माइनस, ये घटाएंगे तो माइनस, बड़ा वाला पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आएगा तो आ जाएगा 2 और 5, यानी कि हम लोग का 52 आएगा। ठीक है, 52 आ गया हम लोग का, मतलब मझौला कोष्ट में का। तो फिर लिख करेंगे तो 32 माइनस 18 माइनस 52, ऑलरेडी 52 है, तो प्लस माइनस 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 प्लस होगा, तो 52 प्लस का हो जाएगा। तो 32 माइनस 70 आएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 8 और 3 38 हम लोग का प्लस का आएगा आंसर, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि बड़ा वाला पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस का बड़ा वाला पे चिन्ह है, तो 38 माइनस का आएगा। 12 नंबर प्रश्न, जो कि 11 तक ले हमने हल कर दिया पीछे, और ये 12 नंबर है। जो कि 10 नंबर में जैसे ही हाइफन दिया था, ऊपर लाइनिंग दिया था, वैसे ही इसमें भी दिया है। तो पहले इसका करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि मतलब 288 भागे 16 माइनस 18 वगैरह वगैरह सब बोला है इसमें। बोडमास के नियम के आधारित रहता है, बोडमास के नियम के आधारित रहता है। 18 भागे 6, बाहर में कोई छेड़खानी नहीं, पहले उसका सॉल्व करेंगे। तो माइनस 12, 6 4 10 जुड़ता है पर माइनस ही में रहता है, घटावे में रहता है इसका चिन्ह। 288 भागे 16, इधर कोई छेड़खानी नहीं करना है। 18 भागे 6 प्लस 29, और जो कि 2 आएगा 2 माइनस 2 प्लस का आएगा 2, 288 भागे 16 माइनस 18 6 प्लस
29 प्लस माइनस -2 आएगा। चलिए बनाते हैं आगे। 88/16 माइनस 18/6। उसके बाद में इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 27 आएगा। बड़ा कोष्ठ में आ जाएंगे अब। तो बड़ा कोष्ठ का सॉल्व करेंगे तो बड़ा कोष्ठ में पहले हम लोग भागा सॉल्व करेंगे। भाग को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिरका 18, ये आ जाएगा 27, तो 27 है, ये है 288/16 माइनस कितना आएगा 30। और उसके बाद में हम लोग भागा करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था कि पहले कोष्टक कर लिए छोटा वाला, फिर लाइनिंग, कोष्टक में पहले लाइनिंग किए, फिर कोष्टक किए और मतलब गुना किए, फिर भाग करेंगे, तब गुना करेंगे, तब जोड़ करेंगे, तब घटाव करेंगे। तो घटाव इसमें है तो पहले हम लोग इसका करते हैं। तो कितना बार में आएगा 18 माइनस 30। तो बड़ा वाला पे माइनस का चिन्ह, तो -18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -12 हम लोग का उत्तर आया।